हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम 2024 की कि फ्रेंड्स जो आपका एग्ज़ाम है वो किस मंथ में होगा, किस बैच से लागू होगा, या फिर इस साल फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या फिर किन स्टूडेंट का होगा, या फिर साल में ये आपका कितनी बार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, एग्जिट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस रह सकते हैं आपके हिसाब से, यहाँ हम सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधे स्क्रीन पर और करते हैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है आपका, एग्जिट एग्जाम किस बैच से लागू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है कि एग्जिट एग्जाम किस किस बैच से लागू होगा जी। तो फ्रेंड्स, लगातार आपने यूट्यूब पर भी देख चुके होंगे और आपको अभी तक वैसे मालूम पड़ गया होगा कि किस बैच से लागू होने वाला है, किस बैच से नहीं होगा जी। लेकिन आपको एक बार फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि एग्जिट एग्जाम की ये वीडियो हम आपको बना रहे हैं तो सोचा कि आपको दोबारा से इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि लगातार अभी भी आपका कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका डाउट बना हुआ है कि किस बैच से ये लागू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने डी फार्मा में 2022 में समझने की कोशिश कीजिए कि यदि आपने डी फार्मा में 2022 में फ्रेंड्स आपने एडमिशन लिया है, यानी कि 2024 यानी कि इस साल आपने डी फार्मा सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे दिए हैं जो आपके जुलाई मंथ में हुए थे फ्रेंड्स, इसी इसी मंथ में। तो यदि आपने ये अपने एग्ज़ाम दे दिए हैं 2024 में डी फार्मा फाइनल ईयर के, 2022 में आपका एडमिशन हुआ है डी फार्मा में, तो फ्रेंड्स आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। यदि आप 2022 से पहले के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 2021 के हों, 2020 के हों, या फिर आपकी बैक क्लियर अब आकर के क्लियर हो पा रही हो, तब भी फ्रेंड्स आपको एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि आपका क्या है कि आपका बैच था पिछला। यदि आप 2022 में हैं तभी आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना है, चाहे आप उससे पहले कितनी भी आपकी बैक आई हो या ईयर बैक आई हो, या आपका अब जाकर के एग्ज़ाम क्लियर हुआ हो, तब भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना। बस आपको ध्यान रखना है कि 2022 में एडमिशन है तो ही आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना है, या 2022 के बाद आप एडमिशन लेते हो तो आपको देना ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गई बैच की बात क्लियर यहाँ से। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या 2024 में एग्जिट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक फ्रेंड्स कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। और इसमें जो डेट बताई थी फ्रेंड्स, वो आपकी बताई थी एग्जिट एग्ज़ाम की 5 से 6 अक्टूबर की, जो थी आपकी फ्रेंड्स क्या थी, डेट थी पीसीआई की तरफ से, जो कि आपकी 6 से 7 महीने पहले ये नोटिफिकेशन एक जारी किया गया था, जिसमें 5 से 6 अक्टूबर आपको एग्जिट एग्ज़ाम की डेट आपको कराने की बताई गई थी। तो क्या इस साल आपका एग्जिट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, अभी तक कोई इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन आपका ये है कि इस साल आपका एग्जिट एग्ज़ाम होने के क्या है कि फ्रेंड्स 99.99% आपके क्या है जी, एग्जिट एग्ज़ाम होने के चांसेस यहाँ पर पूरे के पूरे हैं। यदि 0.01% रेयर चांस है कि यदि नहीं हो, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आपको तैयारी लेकर के चलना है, क्योंकि उन्हें क्या है कि यदि अक्टूबर में उनको एग्ज़ाम कराना है तो वो सितंबर मंथ में भी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि अभी ये है कि आपके प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह चल रही हैं डी फार्मा के, पॉलिटेक्निक के, सभी के अदर कॉलेजों में भी। तो इस वजह से अभी नोटिफिकेशन उन्होंने जारी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि आपके सितंबर मंथ में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, रिजल्ट के तुरंत बाद ही एग्जिट एग्ज़ाम का क्या है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। ये डेट आपकी फिक्स है, 5 और 6 अक्टूबर को आपका एग्जिट एग्ज़ाम होना ही है, इस साल होना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा कि किस महीने में हुआ करेगा एग्जिट एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया कि अभी जो फिलहाल के नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका अक्टूबर में बताया जा रहा है, 5 और 6 अक्टूबर इसकी डेट बताई गई है एग्जिट एग्ज़ाम की। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ में आपका एग्जिट एग्ज़ाम हुआ करेगा। अब फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी कि साल में कितनी बार हो करेगा जी एग्जिट एग्ज़ाम, एक साल में कितनी बार हुआ करेगा जो आपका एग्जिट एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है कि साल में आपका 2 बार एग्जिट एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक कि आपको बता ही दिया कि एक आपका होगा अक्टूबर में जी। ठीक है, एक तो आपको अक्टूबर की इन्होंने डेट दे ही दी। अब जो दूसरा एग्ज़ाम है अक्टूबर के 6 मंथ बाद, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा जी मई में जा कर के। ठीक है जी, एक आपका एग्ज़ाम होगा जी अक्टूबर में और एक आपका एग्ज़ाम होगा मई में जाके। तो इस प्रकार से आपके 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं, जो कि साल में कितनी बार होंगे, 2 बार होंगे। पहला एग्ज़ाम क्या है कि आपका अक्टूबर में होगा, तो जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो आपका मई में होगा। अब फ्रेंड्स, आप इसे कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं इसके, तो फ्रेंड्स इसकी नो लिमिट, मतलब कोई भी इसकी लिमिट्स नहीं है। आप 1 साल, मतलब 1 साल क्या, आपकी इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार इसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आप जब तक इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करते हो तब तक आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आपको एग्ज़ाम आपको देना है, चाहे आप 10 बार दीजिए, चाहे आप पहली बार में क्लियर कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब साथ में फ्रेंड्स, इसके बाद एक क्वेश्चंस और रह जाता है कि सर एग्ज़ाम जो हमारा होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने समय का होगा।
तो फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा जी बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश जी, ठीक है। कोई भी बाइलिंगुअल एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, प्योर इंग्लिश में आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। एमसीक्यू बेसिस में क्वेश्चंस रहने वाले हैं जी, और क्वेश्चंस की अभी लिमिट तय नहीं की गई है कि कितने इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश पैटर्न पर ये रहने वाला है। और फ्रेंड्स जो समय मिलेगा आपको मिलेगा जी 3.5 घंटे, यानी कि 1/2 आवर्स, ठीक है जी। क्या है जी 3.5 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। और फ्रेंड्स क्वेश्चंस की अभी कोई लिमिट नहीं है। पासिंग मार्क्स जो है फ्रेंड्स वो है आपकी 50%। पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या था कि एक पेपर होगा, लेकिन अब जो करंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि आपका जो पेपर होगा केवल और केवल एक पेपर होगा, जो कि 3.5 घंटे का रहने वाला है। 50% आपको मार्क्स लाने होंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, एमसीक्यू पैटर्न पर होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिलेबस की। तो सिलेबस इसमें वही रहने वाला है जो आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जितने भी सब्जेक्ट, एंड सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं फ्रेंड्स, वो इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, चाहे आपकी सोशल फार्मेसी हो, फार्मास्यूटिक्स हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, फार्माकोग्नोसी हो, कोलोजी हो, सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे जी। सभी से आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसमें पुटअप करके किए जाएंगे, यानी 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन जिससे भी है, सभी पोर्शन से आपके लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ से एग्जिट एग्जाम के आपके सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस वीडियो से एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी के डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिससे कि हम उसका आंसर भी दे सकें। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही फार्मेसी से जुड़ी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।